नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मालती राणा और आज हम फिर से इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे। मित्रों, मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि डॉक्टर APJ कलाम बच्चों की उत्सुकता भरे प्रश्नों को जानने के लिए बड़े ही उत्सुक रहते थे। वह हमेशा उनके जवाब देने के लिए तैयार होते थे। वह समय समय पर अलग अलग विद्यालयों में जाकर उनसे साक्षात्कार भी करते थे ताकि विज्ञान के प्रति उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाए और उन्हें विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ प्रश्नों को हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। यहाँ पर कुछ और प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम दोबारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ समझ रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कक्षा 11 से रोहित चतुर्वेदी ने प्रश्न पूछा है, जो कि इटावा इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ता है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी क्या ऐसा संभव होने देगी? तो मित्रों, देख सकते हैं आप कि अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कितने मन से खड़े हैं और कितना उन्हें प्रेम आ रहा है। वह इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि रोकने की अचूक औषधि है। अगर हम देश के विकास की ओर ध्यान देंगे तो जनसंख्या पर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। इसलिए जन शिक्षा और विशेषकर इसमें भी स्त्री शिक्षा की बात को हमें सम्मिलित करना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर स्त्री जागरूक होगी या स्त्री शिक्षित होगी तो वह छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को जरूर बल देगी। भारत के 2020 के मिशन में यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिलेंगे, यानी जितने भी बेरोजगार युवक हैं उन्हें रोजगार की तक भी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित होंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार उपलब्ध होगा और कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला प्रश्न करता है अर्श मेहता, जो कि कक्षा 12 में है और वह बड़ौदा के तेजस हाई स्कूल में पढ़ता है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि अभी तो भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं गिना जा रहा है। तो डॉक्टर कलाम ने यहाँ पर उन्हें कहा कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से भी ज़्यादा है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास बहुत से प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ उसका सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका से कहते हैं एक कच्चा प्रारूप, जिसे अंग्रेजी में आप ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। प्रश्न पत्र जब आपके पास आते हैं तो आपके पास ब्लूप्रिंट आती है कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी तरह खाका, ब्लूप्रिंट को हिंदी में खाका भी कहा जाता है। तो भारत के प्राकृतिक संसाधनों को किस तरह से हमें उपयोग में लेना है, इसका एक खाका भी तैयार है। 54 करोड़ युवाओं के विचार की एकता निश्चित हो, इसलिए इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में यह खाका जरूर से सफल होगा। यानी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमने जितने भी अब तक प्रयास किए हैं उन सब पे हम अमल कर रहे हैं और उन सब पे अमल करके हम भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जरूर से 2020 तक ला ही देंगे। अब अगला प्रश्न इन्होंने S कार्तिक, जो कि कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु में पढ़ते हैं, उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक और अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। तो अपना लक्ष्य हमें कैसे प्राप्त करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम ने बड़े ही आसानी से इसका उत्तर देते हुए कहा कि आर्थिक समस्याएं और अन्य समस्याएं तो सभी के साथ साथ होती है, लेकिन अगर हम अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यानी हम अच्छे मार्क्स से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, तो हमें छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। और छात्रवृत्ति प्राप्त होना यानी पढ़ाई के लिए हमें पैसे मिलेंगे। सरकार की द्वारा से यह छात्रवृत्ति दी जाती है, तो पढ़ने में फिर हमें कोई भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। और साथ ही उच्च शिक्षा के लिए जब हम जाना पसंद करते हैं तो बैंकों के द्वारा हमें ऋण भी मिलता है, और वह ऋण हम जब परिपक्व होकर नौकरी पर लग जाते हैं या कमाने लग जाते हैं तब वह ऋण हम आसान किस्तों में चुका सकते हैं। तो सरकार ने इस हेतु बहुत ही प्रयास किए हैं
ताकि जीवन में ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें किसी मुसीबत का सामना करना न पड़े। पर हमें इसके साथ साथ ही कठोर परिश्रम और हमें नए नए उत्कृष्ट कार्यों से हमारी सारी मुसीबतों को दूर करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को कभी भी डरना नहीं चाहिए, उसे हारना नहीं चाहिए। अगर वह अपने मन में हार को निश्चित करके बिठा ले तो वह कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। अगला प्रश्न मिथुन के ने पूछा है, जो कि द्वितीय वर्ष बी लेवल की SICT अमृतापुरी में पढ़ते हैं। उन्होंने पूछा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीति की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो राजनीति, डॉक्टर कलाम राजनीति को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बताते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिक जो होता है वो दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। दूरदर्शितापूर्ण यानी दूर की सोचने वाला। वह दूर की सोचकर अपने राज्य को और या अपने देश का विकास किस तरह करना है, वह इस प्रकार की नीतियों को बनाकर हमारे देश को विकसित बना सकता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जो अपनी लड़ाई छेड़ी थी, तो बिल्कुल उसी प्रकार महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से ब्रिटिश शासकों के नाक में दम कर दिया और उन्हें भारत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और जिस तरह महात्मा गांधी के अथक प्रयासों से भारत आज़ाद हुआ, उसी प्रकार वर्तमान में भी राजनीतिकों को अपने कठोर परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना चाहिए। साथ ही साथ गरीबी रेखा के नीचे जितने भी लोग रह रहे हैं, लगभग 26 करोड़ भारतीय लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो उनको आगे लाने के लिए उनके लिए विकास के कार्य भी करते रहने पड़ेंगे। तभी राजनीति भारत को आगे विकसित राष्ट्र की ओर ले जा सकेगी। अगला प्रश्न करता है सी नंदिता सुबी, जो कि चेन्नई के MGR इंस्टीट्यूट में तृतीय वर्ष में पढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तो जब आज का विज्ञान का युग आप समझ ही रहे हैं कि जहाँ स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिया जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी इसी बात को कहते हुए कह रहे हैं कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। विज्ञान 2020 यानी 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास में भी विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो विजन 2020 का भी एक अभिन्न अंग है। आज सशस्त्र सेना में महिलाएं भी पुरुषों के साथ साथ युद्ध में पहुंच रही हैं। वहां पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त रूप से महिला अधिकारी भी नियुक्त हैं, यानी जल, थल और वायु तीनों ही सेनाओं में महिलाओं को भी प्रवेश दिया जाता है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए भी महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग देती है। यानी टेक्निकी के क्षेत्र में भी जहां पर महिलाओं का पहले प्रवेश निषेध था, अब वहां पर महिलाओं को अपना सहयोग देने के लिए बुलाया जाता है। तो इस प्रकार महिलाएं भी आज पुरुषों के समकक्ष आ चुकी हैं। अगला प्रश्न, जोधपुर दौरे पर जब डॉक्टर कलाम गए थे तो उनसे एक बच्चे ने पूछा था, उन्होंने पूछा उस बच्चे ने कि क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चों को कम नहीं कर सकते। यानी जब भी कोई नेता या कोई राजनीतिक व्यक्ति घूमने के लिए आते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो क्या हम इस खर्चों को कम नहीं कर सकते। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी है, वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च अब भविष्य में नहीं होंगे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख ही रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो भी हैं, उन्हें जो भी कार्य स्वयं के निजी करने होते हैं, वह उन्हें सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के कारण वह अब उन्हें खुद ही करने पड़ते हैं। इसमें सरकार अपने तरफ से कोई पैसा उन्हें नहीं देती है। तो मित्रों, इस प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बाल मन के अंदर कई
कठिन जो प्रश्न उत्सुकता भरे थे उन्हें समझाया और उनका अच्छी तरह से स्पष्टीकरण यहाँ पर बच्चों के साथ किया। तो इस तरह अब्दुल कलाम हमेशा बालकों के प्रति प्रेम पूर्वक उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तत्पर रहते थे। अब इस पाठ के हम शब्दार्थ समझेंगे। तो शब्दार्थ में पहला शब्दार्थ है जीवंत, यानी जीवित, जीता जागता। मातृभाषा यानी अपने परिवार की या माँ की जो भाषा है वह मातृभाषा कहलाती है। वैश्विक यानी विश्व के संबंधित। बृहद यानी बड़ा। विरासत यानी धरोहर। दस्तकार यानी शिल्पकार। दरकार यानी जरूरत। उत्कृष्ट यानी उत्तम। विघ्न यानी बाधा। पारदर्शी जिसे आर पार देखा जा सके। बहुगुणक यानी बहुत अधिक। निष्ठा यानी विश्वास रखना। अनुत्पादक यानी जो उत्पन्न नहीं करता है वह अनुत्पादक। अति विशिष्ट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। सामरिक यानी युद्ध से संबंध रखने वाला। ढांचा यानी नक्शा। प्रचुर यानी पर्याप्त। तो मित्रों, आज हमने इकाई 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस साक्षात्कार के बारे में समझा। धन्यवाद।